हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं आपका फैकल्टी सचिन शुक्ला। इस टाइम हम आपको मालूम होगा कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लासेस कर रहे हैं और मैंने शुरुआत भी कह सकते हैं इसी से की है। तो ये शायद मेरी 11वीं वीडियो है विद डेमो। डेमो को अगर हम जोड़ लें तो ये मेरा 11वां वीडियो है और मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ टाइप रह गए हैं, लेकिन उससे पहले मैंने देखे कि जो पुराने मैंने टाइप्स कुछ कराए थे तो उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो अच्छे क्वेश्चन थे और जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है एग्जाम्स में, ये ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसके अंदर वो कंटेंट आ जाए। तो होता नहीं है कि जैसे इस टाइम मैं राकेश यादव से क्वेश्चन निकालता हूँ या राकेश यादव सर की किताब से क्वेश्चन निकालता हूँ, तो उसमें ऐसा ही है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, टाइप अलग अलग से नहीं, एक तरफ से दिया हुआ है। तो मैं ढूंढता रहता हूँ कौन सा सवाल अच्छा है, कौन सा देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। तो उसी के तहत ये हमारी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। और मैं 12 क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ और कराऊंगा आधे घंटे के अंदर लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि चार संख्याएं, मानिए चार संख्याएं ए, बी, सी और डी हैं, ठीक है ना। और अनुपात क्या है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 में बटा हुआ है। मतलब कि चार संख्याएं हैं जो कि 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में है और उनका योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 16 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग पूछा है आपसे। तो मुझे मालूम है कि अनुपात में है, तो संख्या बनाने के लिए हमने क्या किया, सब में जोड़ दिया, क्या एक्स एक्स से गुणा कर दिया, ठीक है ना। यहाँ उठा के मान रख दीजिए आप। तो 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 16। तो 4 3 7 2 9 1 10, मतलब 10x बराबर 16। तो x बराबर 16/10। यहाँ से हमको x का मान मान चल गया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे उठा के मान रख दें तो हमें सबके मान ज्ञात हो जाएंगे। लेकिन हम इससे पहले जो पूछ रहा है वही करते हैं डायरेक्ट। उसने कहा तो पहली और चौथी संख्या का योग पूछा है। तो पहला है 1x और चौथा है 4x। तो भाई उठा के हम 4 1 5 5x का मान पूछ रहा है। तो हम इधर आके और 5x, ठीक है ना, इसका हम मान रखते हैं उठा के। तो 5 इंटू 16/10, 5 दूनी 10 और ये कटा, तो आया x बराबर 8। या x कहें या ये तीसरी संख्या या क्या कह सकते हैं पहली और चौथी का योग, ठीक है ना। तो इसे हटिकना हटा देते हैं, इससे कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि हमने मान उठा के रख दिया था। तो 5 गुणे 16/10, तो 5 दूनी 10 और 2 अठी 16। तो मतलब कि 8 इसका आंसर है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 की घात 1.5 है और बटे 2 की घात 0.5 है। ये चैप्टर देखा है तो ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ का नहीं है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नहीं है, लेकिन इसमें भी अनुपात का काम हो रहा है इसलिए डाल दिया गया है। वरना जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा करड़ी और घातांक के चैप्टर में। उसमें एक क्या प्रॉपर्टी होती है, कहते हैं कि अगर कहीं पे a की पावर m और a की पावर n हो, जहाँ पे जो आधार हैं a ये दोनों बराबर हों, तो जब इनको सरल किया जाएगा ना तो ये आ जाएंगे a m की पावर -n। वैसे भी आपने सुना होगा कि जब मान ली 2 का 1 बट कहीं लिखा हो कि 1 की पावर 2 लिखा हो, या सॉरी 1/2 की पावर 2 लिखा हो, अगर इसे हम सरल करते हैं या भिन्न से सामान्य बनाना चाहते हैं ना, तो हमें 2 की पावर -2 ये हमें लिखना होता है। वही हमने इसमें भी किया है। भाई ये दोनों सेम थे तो ऊपर जाके भाई ये प्लस का माइनस का तो घट जाएंगे, वही देखिए किया है। आप उठा के इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी रख दीजिए, तो आएगा 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5। तो 2 की पावर 1.5 में से आधा गया, 1 बचा, मतलब 2 की पावर 2। यही देखिए आंसर, कितना आसान था। लेकिन क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं होगा तो कन्फ्यूजन होगा इससे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल,
मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी, तो कहा है दो संख्याओं का गुणनफल जो कि 1575 है और उनका अनुपात, भाई जो अनुपात ए अपॉन बी कितना है 9:7। तो कह रहा है छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या क्या होगी छोटी संख्या, तो इसका मतलब मुझे दोनों निकालनी पड़ेंगी क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो अनुपात में है तो संख्या बनाने के लिए हमने क्या किया, x से गुणा कर लिया और उठा के यहाँ रख दीजिए। तो a है 9x इंटू बी है 7x, ये किसके बराबर है 1575 के। तो आप इसे डिवाइड करिए। मान लीजिए हम पहले 7 से करते हैं, तो 7 दूनी 14, 1 और 7, 7 दूनी 14, 3 और 5, 7 पंजे 35, यहाँ तक आया। फिर 9 से किया तो 9 दूनी 18, 4 और 5, 9 पंचे 45, और ये x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 25, मतलब कि x बराबर 5। संख्याएं यहाँ दी थी, इसमें मान पुट कर दीजिए। तो 9 पंजे 9 गुणे 5 और 7 गुणे 5, तो 9 पंचे 45 और 7 पंजे 35। शायद पूछा क्या था हमसे पूछा था और उनका अनुपात है तो छोटी संख्या बताओ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान था, इतना कोई कंफ्यूजिंग नहीं था, जैसा जैसा बोला गया वैसे से हमने रख दिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नया क्वेश्चन ये रहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन ये आपके सामने रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याएं a और b हैं, इनका अनुपात मतलब a अपॉन बी इज 3/5। कहता है यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो अनुपात 7/11 या 7/5 या 7:11 बनता है। तो संख्याएं बताइए। देखिए यहाँ अनुपात में दिया है तो हम x से गुणा करके संख्या हम बना लेंगे। कहता है यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए, तो भाई अनुपात में से घटाया जाएगा, दोनों में से 9 घटा दिया जाएगा, तो नया अनुपात 7/11 बनता है। बस यही उसने बोला है, कुछ कठिन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए बस कैची, आपको कैची गुणा क्या होता है, इधर वाले का इससे गुणा, इधर वाले का इससे गुणा। तो 11×3 33x माइनस 11×9 99 बराबर 7 पंजे 35x माइनस 9×7 63। ठीक है ना। अब आप x एक तरफ ले आइए और संख्याएं एक तरफ भेज दीजिए। तो मान लीजिए कि 35 में से 33 क्या आया 2x, ठीक है ना, जो कि बराबर है अगर ये हम इधर 99 इसका ही रहने दें और इसको बुला लें तो कुल मिला के इतना होगा ना कि 63 83 93 और 93 और 6 मतलब 36, ये कटा तो x बराबर 18। अगर x बराबर 18 आता है तो संख्याएं क्या हैं, एक थी a अपॉन बी में हमने देखा था, एक संख्या थी 3x और एक संख्या थी 5x, उठा के मान रख दिया। तो 3 इंटू 18 और 5 इंटू 18, तो एक संख्या है 54 और एक संख्या है 90। a है 54 और b है 90। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में, दो संख्याएं a और b का अनुपात क्या है 17/45। कहता है उसने एक लैंग्वेज दी है, वो कहता है कि छोटी संख्या का 1/3 भाग। देखिए छोटी संख्या, अब मुझे ये तो मालूम चल गया यहाँ से, भाई ये अनुपात में था तो x से गुणा की संख्या बन गई कि भाई 17 छोटा होगा 45 बड़ा होगा। तो जैसा जैसा बोलता जा रहा है ना वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। उसने कहा छोटी संख्या का 1/3 भाग, छोटी संख्या है 17x का 1/3 भाग है ना भाई। मान लीजिए 17 है तो 17 के 3 भाग बांट लीजिए, तो 1/3 भाग या 33%, जो भी समझना आपको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 1/3 भाग। ये जो है बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 भाग से, बड़ी संख्या 45 है, इसके 1/5 भाग से 15 कम है। 15 कम है, इसका मतलब ये है कि अगर हम
मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएं तो अंतर उनका 15 आएगा। या ये कह सकते हैं कि भाई जो बड़ी संख्या है 45x, इसका अगर हम 1/5वें भाग से ये 17x इंटू 1/3 छोटी संख्या से अंतर निकाल लें तो 15 के बराबर आएगा। देखिए वो यही बोल रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये कि छोटी संख्या का 1/3वां भाग जो है, इसका मतलब ये है कि छोटी संख्या में हम 15 जोड़ दें तो वो बड़ी संख्या के 1/5वें भाग के बराबर हो जाएगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको यही लैंग्वेज में मिलेगी। तो 5 9 45, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आया 9x माइनस 17x/3 बराबर 15। इधर किया तो 9 त्रिक 27, 27x माइनस 17x बटे 3 बराबर 15। अब इसे और अगर सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 45 और इधर 27 में 17 गया आया 10, 10x, ठीक है ना। अब इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 45/10 बराबर x, और कट जाएगा 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, मतलब x बराबर 9/2 हमको मिल रहा है। अब अगर छोटी संख्या मतलब 17x, तो भाई 17x में मान आप उठा के रख दीजिए तो 17 गुणे 9/2, ठीक है ना। यही इसका आंसर है। इसका आंसर आएगा 153/2। या तो ये लिखिए या तो डिवाइड कर लिए तो 76.5 लिखिए। अगर सरल भिन्न में देता है तो हम लिखेंगे इसको 76 सही 1/2। या देखिए 3 तरीके से दे सकता है, चाहे 153/2 दे दे, चाहे आपको 76.5 दे दे, और चाहे 76.5 या 76 सही 1/2 लिख दे। सबका आंसर तो एक ही होगा, लेकिन बस होता नहीं ऑप्शन देने के तरीके होते हैं, तो आप इसमें कभी कंफ्यूज ना होइएगा। बाकी कंफ्यूजन तो मैं दूर कर ही रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि दो संख्याएं दी हैं, एक ए है और एक बी है, और इनका अनुपात 2/3 है। कहता है ये तथा पहले में 2 जोड़ें तथा दूसरे से 2 घटाएं तो नया अनुपात 1/2 हो जाता है। देखिए जैसा बोलता जाए वैसा करते जाइए आप। अगर x से गुणा क्यों करते हैं कि अनुपात दिया है संख्याएं बदलने के लिए, मैंने बदल दिया। अब कह रहा है पहले में, मतलब पहले वाला ऊपर वाला में हम 2 जोड़ दें और दूसरे में 2 घटा दें। देखिए जो उसने बोला वही किया, तो नया अनुपात 1/2 बन जाता है। अब आप कैची गुणा कर लीजिए आसानी से। तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4 बराबर 1 तिया 3x माइनस 2 1 2। अब x एक तरफ बुलाइए, तो मैंने बुलाया, तो अगर 4x माइनस 3x आया x बराबर, इसको इधर भेजेंगे, या क्या क्या कह सकते हैं कि अगर मैं देखूं सही तरीके से तो ये इधर जाएगा तो ये माइनस का जाएगा, तो प्लस था माइनस हो जाएगा, तो मतलब -4 प्लस -2 मतलब माइनस का 6, x बराबर -6। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम जब मान रखेंगे तो हमको मिल जाएगा। अब कहता है संख्या बतानी है। संख्या क्या थी, a/b में 2x और 3x, उठा क्या मान रख दीजिए, तो ऊपर 2 छंग 12 और नीचे 3 छंग 18, माइनस माइनस था ये कट जाएंगी, और संख्या 1 12 आएगी और 1 18 आएगी। देखिए इसमें कोई भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, जैसा सा बोलता जा रहा है हमने केवल वैसे से किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है कि कहीं किसी नगर में या कहीं पे भी महिला, ठीक है ना, तथा पुरुष अनुपात है, मतलब बटे में पुरुष अनुपात 3/2 है, संख्या बनाने के लिए गुणा कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब कहता है यदि जो पुरुष हैं वो 20 और आ जाएं, मतलब 20 इंक्रीज हो जाए। अच्छा पुरुष नीचे वाले इसमें थे तो पुरुष आ गए, मतलब 20 इसमें और जुड़ गए, ठीक है ना। तो कहता है तो जो नया अनुपात बनता है वो 2/3 बन जाता है। देखिए इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। 3x/2x में संख्याएं थी, कहता है 20 पुरुष और आ गए तो हमने 20 इसमें जोड़ लिया। x इसी लगाने का फायदा होता है कि जब तक x का मान नहीं आएगा तो कन्फर्म को नहीं मान चलेगा। तो कहता है महिलाओं की संख्या बताओ, या कह सकते हैं महिला और पुरुष दोनों की संख्या बताओ, या कह दे कि महिलाओं पुरुष का अनुपात बताइए प्रारंभिक वाला। 3 सवाल इसमें बन सकते हैं, मैं तीनों के निकाल दूंगा आंसर। तो हम क्या करते हैं, पहले कैची गुणा, तो 3 तिया 9x बराबर 2 दूनी
4x प्लस 20 दूनी 40। देखिए जैसा बोलता वैसा कर रहा हूँ। एक्स एक्स एक तरफ किया तो इसको इधर भेजा, तो 9 में से 4 गया, 9x माइनस 4x बराबर 40। तो 9 में से 4 गया, आया कितना 5x बराबर है 40 के, 5 और 48, मतलब कि x बराबर हमको मिला है 8। अब अगर महिलाओं की संख्या हम जानना चाहें तो महिलाओं की संख्या 3x थी, तो 3 गुणे 8, 3 गुणे 8 बराबर 24। देखिए अगर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, 3 8 24 हो गया, तो पुरुष पुरुष प्रारंभ में 2x थे, 2 8 16, मतलब कुल जो महिला पुरुष थे मिला के वो 40 थे, 24 और 16 40 थे। अगर इनका अनुपात पूछ ले महिला और पुरुष का तो 24/16, इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो वही आ जाएगा, 8 3 24 और 8 दूनी 16। अब अगर नया अनुपात पूछता तो नया अनुपात ऐसे निकालेंगे कि ये नया अनुपात ये है, यहाँ पे 16 आ गए हैं, 16 पुरुष थे पहले से और 20 और, तो कितने हो गए 26 36, मतलब 24 और 36। तो अब करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 3 36, इसका मतलब अनुपात पलट जाएगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता था, अनुपात पलटाने वाला क्वेश्चन वो बना देता, बढ़िया क्वेश्चन बनता। चलिए मैंने अपने मन से किया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप आ गया वैसा करते रहिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी तक नहीं कराया है और मुझे मिला तो मैंने इसे तुरंत रिसीव किया कि हाँ ये क्वेश्चन करना चाहिए। कहता है ये दो संख्या है ए और बी, मैं ए बी ही मानता हूँ, कोई समस्या नहीं है। कई लोग एक्स वाई मानते हैं ना, लेकिन बाद में संख्या बनाने के लिए एक्स मानना पड़ता है, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए ए बी मानता हूँ। ए बी माना तो एक 4:5 अनुपात में संख्या बनाने के लिए गुणा कर दिया एक्स से, यहाँ तक क्लियर है। कहता है तथा उनका एलसीएम, मतलब एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक, जो एलसीएम है ना वो 180 होता है, 180 है, तो संख्याएं बताइए। अच्छा देखिए एलसीएम क्या होता है आप ही जान लीजिए। एलसीएम वो नंबर होता है जो जो संख्याएं दी गई हैं आपको उन सबसे कट जाए, वो भी पूर्ण तरह से, मतलब कि पॉइंट में या भिन्न में उसका आंसर ना है। इसका मतलब ये है कि अगर से सीधा समझिए कि 5 और 4 दिया है, तो हमको ऐसा नंबर लें जो दोनों से कट जाए। तो हम मान लीजिए सबसे छोटा नंबर 20 लेंगे, अगर हम 20 लेना तो 5 चौके 20 और 4 पंचे 20, मतलब वो 5 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। अब देखिए ये इससे सवाल आसान हो गया, सीधा पूछ रहा है एलसीएम, मतलब कि भाई 4x और 5x ये संख्याएं हैं, इन्हीं से एलसीएम बना होगा, ये तो कन्फर्म है ना। तो एक ऐसा बनाते हैं, एक तो 4x है एक 5x है। अब अगर हम संख्या बनाना चाहें तो मुझे ये दिखेगा कि हम दोनों को अलग अलग रख के देखते हैं, कटने पे x क्या आ रहा है, दोनों का अलग इसमें x आएगा। तो 4x बराबर अगर 180 हम रखते हैं तो ये इससे कटेगा 45 आएगा, ठीक। और जब इससे करते हैं इस 5 वाले से तो 5x बराबर 180, तो अगर 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 3 और 0 5 6 30, x बराबर 36। अब देखिए आप कह सकते हैं यही नंबर हैं, एक तो 45 है और एक 36 है, क्योंकि इनका एलसीएम जो है वो इसमें आ रहा है। अच्छा अब इसे अगर हम चाहें कि कैसे सेट करें तो सेट भी ऐसे करना पड़ेगा कि दोनों मान उठा के आप रख दीजिए, देखिए कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 4x अपॉन 5x है। तो अगर हम मान रखेंगे ना 4 गुणे 45 बटे और 5 गुणे 36, यहाँ से हमें संख्याएं मान चल जाएंगी। फायदा देखिए यह मिल रहा है ना करने पे आगे। अब इसे हल करते हैं तो देखिए क्या आएगा, हल करें तो 9 से काटते हैं तो 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, इसका मतलब 5 चौक 20 बटे 5 चौक 20, इसका अनुपात दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब मान सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन पे है कि क्वेश्चन में क्या निकालना चाहता है, मुझे हमें नहीं पता था, लेकिन हमें ये मान चल गया कि जो छोटी संख्या कौन होगी, छोटी संख्या ऊपर वाली होगी, कह सकते हैं 36 होगी, ठीक है ना, और नीचे वाली 45 हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये क्वेश्चन पे है और क्या क्या इसमें पूछ रहा है, ये ऑप्शन दिया होता कि इसे हम कैसे सेट करें, बाकी जितना इसमें निकाल सकते तो उतना मैंने निकाल दिया है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कोई बच्चा है अरुण, ठीक है ना, अरुण है, उसने इंग्लिश और गणित मतलब मैथ
में कुल 170 देखिए लिखा है, यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल 170 अंक प्राप्त किए। अब अगली लाइन बोलता है यदि उसके अंकों का अंतर, अच्छा देखिए अंकों का अंतर मतलब कि नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि इंग्लिश के जो नंबर मिले हैं माइनस जो मैथ के नंबर मिले हैं उनका अंतर 10 है। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसने केवल लैंग्वेज दी है और इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा साधा दिख रहा है कि यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल नंबर 170 प्राप्त किए हैं और यदि उसके अंकों का अंतर, अब सीधी बात है कि दो सब्जेक्ट हैं तो उनके बीच का ही अंतर बोल रहा है, ये है, तो उनका अनुपात बताइए किसका, इंग्लिश का और मैथ का, इसने अनुपात पूछा है, ठीक है ना। बहुत सीधा सवाल था, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड था। हमने करते हैं क्या, या तो जोड़ दें या तो घटा दें, तो हम जोड़ देते हैं। अच्छा देखिए बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो पहला अच्छा ले लेता हूँ। तो पहले ई प्लस एम था, जोड़ लिया दोनों को मैंने, तो ई माइनस एम, अच्छा इधर जुड़ जाएगा, जो वह इधर करोगे वह इधर करोगे, तो 170 प्लस 10 180। अब कटेगा क्या, देखिए एम प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो आएगा 2e बराबर 180। ये कटा, मतलब इंग्लिश में उसको 90 अंक प्राप्त हुए हैं। देखिए यहां से क्लियर हो गया। अब चाहते तो हम इंग्लिश का मान यहाँ रख के मैथ का निकाल लेंगे। इंग्लिश के 90 नंबर आए हैं और मैथ इनको जोड़ के कितना बन रहा था 170। अब क्या करेंगे, मैथ इधर बचेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 170 में से 90 गया, तो मैथ आ रहा है आपका कितना 80, 9 8 17। देखिए इंग्लिश और मैथ दोनों के हमें अनुपात मान चल गए, हम उठा के पुट करते हैं। तो अनुपात ही पूछा है तो अनुपात रख के देखते हैं। तो इंग्लिश का 90 नंबर है और मैथ के 80 नंबर है, ये कट गया, तो आपको जो आंसर मिलता है वो इंग्लिश और मैथ का जो आपको अनुपात है वो 9:8 है, ठीक है ना। देखिए ये मैथ ऐसा होता है कि क्वेश्चन करते रहिए, उसको फ्लो में रखिए कि कहाँ जा रहा है, आपको जैसा आप आगे बढ़ते जाओगे ना उसमें आपको मैथ्स के तोड़ मान चलते रहेंगे। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक और क्वेश्चन मुझे घात वाला मिल गया था तो मैंने उसे ले लिया। क्वेश्चन कहता है कि यदि 4 की घात 3.5 बटे 2 की घात 5 हो तो यह किस अनुपात के बराबर होगा। देखिए या तो ये बोल रहा है या कह रहा है इसे तोड़ो मोड़ो कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि आधार अगर बराबर हो सकते हैं तो आप आधार बराबर कर लीजिए। अगर यहाँ 2 की घात 5 है, इसे हम 2 अगर बना लें, 4 को अगर 2 बना लें तो मतलब 4 स्क्वायर है, इसका मतलब हम 4 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे 2 की घात 5 है, तो इसे क्या करेंगे, 2 स्क्वायर लिखा है ना, तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट में और 3.5 बाहर और नीचे है 2 की घात 5, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर लगा है ना घात में तो इनका गुणा हो जाता है। तो 35 दूनी 70 या 3.5 गुणे 2 मतलब 3.5 कितना 7 हो गया। तो ऊपर आ गया 2 की घात 7 और नीचे 2 की घात 5। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कहीं पे अगर a की पावर m और a की पावर n लिखा है तो इसे सरल करेंगे ना तो a की पावर m माइनस n बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे करते हैं, तो 2 की घात 7 में से 5 गया तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा 2 की घात 2 मतलब 4 है। अगर अनुपात ही पूछ रहा है तो बटे 1 आप लिख लीजिए, 4:1। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, आना चाहिए बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन तो करता जा रहा हूँ, लेकिन किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन हो ना तो आप लिंक बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिए कि हाँ नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है या मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि सही करूं। देखिए 7:11 के अनुपात में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो। मतलब दो, मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी, एक है 7 के अनुपात में, एक है 11 में। तो संख्या बनाने के लिए हमने क्या किया, x से गुणा कर लिया। कह रहा में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। अब देखिए जो ऊपर जोड़ेंगे वही नीचे जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि ऊपर हम कुछ ऐसा नंबर ले लें, क्या लेने सोचना पड़ेगा क्योंकि ए भी इस्तेमाल हो गया, एक्स इस्तेमाल हो गया। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई अच्छा सा नंबर लेते हैं, सोचते हैं। मान लीजिए ले लिया हमने क्या लूँ, हाँ
जेड ना लीजिए, जेड में कन्फ्यूजन होता है। ए ले लीजिए, कोई आसान सा वर्ड बन जाए। डब्लू ले लें, डब्लू ले लें, एक्स ए वाई ले लें, ऐसा करते हैं डब्लू लेते हैं, डब्लू ले लिया। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो अनुपात है ना वो 3:4 के अनुपात में बदल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है कि आप कैचे उड़ा करिए, इधर का इधर से, इधर का इधर से। तो 4 × 7 = 28x प्लस 4w, ठीक है ना। इधर 11 × 33, 33x प्लस 3w। अब सबसे पहले क्या करिए ना, x x एक तरफ और y y एक तरफ कर लीजिए। तो आप करके देखते हैं तो, या फिर हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ कि 28 और ए इधर भेजता हूँ मैं इसे, 33 इधर बड़ी संख्या इधर भेज दिया, तो 33 में से 28 गया, 5x आया, और इधर 4w, और इधर क्या शिफ्ट हुआ तो w, मतलब w बराबर 5x, w बराबर 5x, w बराबर 5x अगर हम जोड़ दें। देखिए यहाँ पे x के मान निकालने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं इसमें पड़ रही है। आप ऐसे साधारण सा रख सकते हैं कि अगर हम साथ में, अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ x को हम कैसे डिसॉल्व करें। अगर नहीं कर रहे हैं ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर वहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया होगा कि आप लोग कर लोगे, इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखिए जैसा बोलता जा रहा है कि भाई हमने x इसलिए माना ना कि, अब अच्छा देखिए अगर मैं अपने मन से रखता कि नहीं मैं अनुपात में, उसको अनुपात में लिखा रहने देता ना, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता, इसलिए हमने माना। अच्छा हो सकता है ऑप्शन आपको ऐसे ही दे दे, वरना कुछ और आपको डाल के इसमें दे देगा कि नहीं ऐसा नहीं, कुछ ये जोड़ लो, ठीक है ना। वरना w बराबर इसका 5x सही है, कि अगर w बराबर हम 5x रख दें दोनों में। अच्छा एक बार रख के देखते हैं क्या ऐसा कुछ बन रहा है। तो 7x था, 7x प्लस 5x हमने y रख दिया, और नीचे 11x था तो उसमें w की जगह 5x रख दिया उठा के, जोड़े तो अब तो जुड़ रहा है, क्योंकि भाई ये भी संख्या ये भी संख्या है। तो 7 × 5 = 12 x बटे 11 × 5 = 16 x। तो पहले x x काटिए, अब देखिए 4 से कट रहा है, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, देखिए 3:4, जो बोला था वही बन रहा है, ठीक है ना। तो सवाल सही है, बाकी ऑप्शन पे है कि ऑप्शन कैसे देता है, तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 225 है। देखिए इससे पहले भी एक एलसीएम वाला कराया था, ये भी है। देखिए ये कैसे देते हैं, क्वेश्चन करने पे है। दो संख्याएं हैं ए और बी, इनको 3:5 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक। मतलब कि अगर हम x से गुणा कर दें तो एक संख्या 3x है, एक है 5x, इन्हीं को, अच्छा देखिए ठीक है, और इनका जो एलसीएम दिया है ना वो दिया 225। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, मतलब कि एक ऐसी नंबर निकल के आता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कट जाए, वही एलसीएम है, ठीक है ना। तो अब हम करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए x के 2 मान मिलेंगे, और उससे हम अगर रख के देखेंगे अगर संतुलित हो रहे हैं इसका मतलब सही है। तो अगर हम 3x लें और इधर 5x लें, अगर हम 3 से काटते हैं ना तो x बराबर हमको मिलता है, ये काट के हम लिखते हैं, देखिए 3 × 7 = 21, 1 और 5 3 × 5 = 15, x बराबर 75। जब 5 रखते हैं तो 5 × 4 = 20, 2 और 5 × 5 = 25, x बराबर 45। आप चाहें तो इन्हीं को संख्या मान लें, क्योंकि कैसे वो ऐसे कि आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसे संख्या बनाना चाहें तो हम संख्या बना सकते हैं। कैसे, 75 था और यहाँ 3x, इसका मतलब अगर 3x दिया है, ठीक है ना, 225 तो बनेगा, और 3x, तो ये पूरी संख्या का मान अगर ये मान लें 75 एलसीएम के हिसाब से, तो इसका मतलब 75 बटे अगर हम 3 करें तो 25, एक संख्या 25 निकल के आई। और दूसरी देखिए, इसे मैं संतुलित करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नए हैं और इसमें मैं कुछ अपने मन से पहले नहीं करता हूँ, सब आपके सामने ही करता हूँ, जिससे आप भी समझ सको कैसे कैलकुलेशन होती है। और 45 है, अगर हम मान लें कि पूरा 5x जो है वही ये है, तो हम रख के देख लेते हैं। तो भाई 5 से किया तो 5 × 9 = 45। अब देखिए मुझे दो संख्या यहाँ मिली, 25 और 9, ये ऑप्शन पे है। तो हम कहते हैं ऐसा ना कि हम चेक करते हैं कि एलसीएम आएगा नहीं आएगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 25 और 9 बना लिया, छोटे बच्चों वाला हिसाब किताब,
3 से करना होगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो 25 का 25 से लिखा रहेगा, यहाँ 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ 25 और यहाँ 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब 5 से कटेगा तो 5 और 1 बचेगा और फिर 5 से कटेगा। देखते हैं, 55 25, 25 3 75, 75 3 225। देखिए ये तरीका है, ये मैंने खुद ही ढूंढ लिया। हो सकता है आपसे पूछ ले कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 9 होगी। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था मैं देख लेता हूँ, उसमें अगर ऐसा हो तो मैं इसका आंसर रख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ मैंने संतुलित कर लिया था, लेकिन मैं यहाँ भी वही काम करूँगा। ऐसा करता हूँ कि अगर मैं 45 को पूरा 4x मान लूँ जो कि यहाँ दिया हुआ है, और दूसरा वाला 36 है ना, एक बार कंफर्म कर लें कि सही किया है। 4x, तो 4x से हाँ ठीक है, और दूसरा 5x है, ये हम मान लें 36। तो इसे अब हल करते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने लिखने में थोड़ा उल्टा कर दिया है, क्योंकि संख्या कटनी चाहिए थी, संख्या कट नहीं रही है, ठीक है ना। संख्या कट नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर थोड़ा सा उल्टा हुआ है वो मैं ध्यान नहीं दूँ, चलिए मैं दोबारा करके देखता हूँ। अगर मैं 4x रखता हूँ ना तो यहाँ 45 ही मिलेगा, सही कर रहा हूँ मैं, और यहाँ यहाँ तो वही 36 मिलेगा। चलिए देखते हैं, ऐसे रख के करके देखते हैं। तो एक संख्या क्या आएगी, 45/4, और एक आएगी 36/5। अब आपको चाहे मालूम ना हो, लेकिन देखिए कैसे क्या होता है। होता यह है कि जब भिन्न में संख्याएं होती हैं और उनका एलसीएम जानना होता ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर वाली जो संख्या है उनका एलसीएम करिए और नीचे वाली संख्याओं का हर निकाल लीजिए, वही इसका आंसर होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर 4 और 5 का हमें हर निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, कोई बता सकता है। बहुत सिंपल है, देखिए सवाल गलत नहीं, सवाल सही है। अगर 45 और 36 का हम एलसीएम निकालते तो भी निकल जाएगा और यही आंसर आ जाएगा 180। इसमें कन्फ्यूजन क्या हो रहा है, बटे में जो 4 और 5 दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एलसीएम होता है, जब कभी भिन्न का निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम करते हैं और जो नीचे वाली संख्या है उनका हर निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हमें एलसीएम निकालना हो ना, तो हम बड़ी जो संख्याएं दी हैं, यहाँ तो 2 ही दी हैं, ज़्यादा दी होती तब भी, तो सबसे बड़ी संख्या है ना उसका गुणज करके देखते हैं कि देखिए ऐसा कोई नंबर आ जाए जो कट जाए। जैसे 45 है तो 45 दूनी 90, 36 नहीं कटेगा। 45 3 135, 36 नहीं कटेगा। लेकिन 45 चौके जब करते हैं ना 180, तो देखिए एलसीएम भी आ गया और दोनों संख्याएं से कट भी जाएंगी। अच्छा, अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब कि हरत, जो हर में है, इनका एचसीएफ निकालना हो तो कोई ऐसी संख्या देखते हैं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे। हमेशा ध्यान रखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ में ये अंतर होता है। एलसीएम कहता है कि ऐसा नंबर बताइए जो इन संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, और एचसीएफ कहता है कोई ऐसा नंबर बताइए जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे या काट दे, मतलब कि भिन्न में ना रखे। तो बहुत सिंपल फंडा है। तो देखिए 4 और 5 दिया है, अगर मैं चाहूँ ना तो केवल एचसीएफ क्या आ सकता है, मैक्सिमम एचसीएफ, ऐसी संख्या जो दोनों काट दो। तो केवल एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों काट सकती है, ठीक है ना। तो भाई इसका एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम 180। तो देखिए इसका मतलब 45 और 36 सही है, ठीक है ना। और संख्याएं क्या है, एक है 45/4, एक है 36/5, ये संख्याएं हैं। अब वो कैसा दिया है, अब देखिए यहाँ पे संख्या की बात करता है तो छोटी संख्या अभी भी कंफ्यूजन है, क्यों, क्योंकि काटना पड़ेगा। वो 4, 11.1 और 0, तो 11 ये आया 11.2, और इसको जब काटेंगे तो आएगा हाँ काटते हैं तो आएगा 5 7 35, और 1 और 0 5 3 10, मतलब छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या बी है, ठीक है ना, वो 7.2। अब ये आपके ऑप्शन पे है कि कैसा आंसर आ रहा है। ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसमें समझाने वाली 2-3 चीज़ें थी, इसलिए मैंने किया। चलिए ठीक है, मैं आपको अगला टॉपिक या अगला इसका टाइप बताता हूँ। आपने मिश्रण वाले सुने होंगे सवाल कि मिक्सचर दे दिया गया दूध और पानी का, और क्या कहते हैं जिंक और एल्युमिनियम का, पीतल तांबे का जो जस्ता बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो मैं जो अगला सेशन है ना, शायद 2 क्लासेस उसकी रखूंगा मैं, और 2 क्लास में आपका जो क्लियर करा दूंगा, लगभग करा दूंगा 20-22 क्वेश्चन करा के ना, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, कोशिश मैं करूंगा। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा सेशन है आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैंने आपको बताया कि कोई भी कन्फ्यूजन हो ना तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके
मुझे बता सकते हैं कि हाँ हमको क्या दिक्कत हो रही है और इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। थैंक यू।